बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी हज को गुजरे चंद दिन ही गुजरे हैं। इसी हज के महीने में शिया औरत के साथ एक ऐसा मोजज़ा पेश आया जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, जिसने देखने वालों को हैरान परेशान कर दिया। ये अपनी नौइयत का एक अजीब मोजज़ा था जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। मगर दोस्तों, नामुमकिन को मुमकिन करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। दोस्तों, दमाम के इलाके में 70% शिया आबाद हैं। दमाम के नज़दीक तैबा एक ऐसा इलाका है जहाँ 100% शिया आबाद हैं। ये लोग तेल के कुओं के मालिक होने की वजह से इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक आदमी जिसका नाम शेख अब्बास था, वो ज़्यादा अमीर ना होने की वजह से एक बड़ा ट्रक चलाता। उसकी 3 बेटियां थीं जो इंतहाई हसीनो जमील थीं। एक दिन ये आदमी अपने ट्रक पर कुछ चीज़ें लेकर दमाम जा रहा था। रास्ते में इसे एक नौजवान मिला जिसके फटे पुराने कपड़े और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। इस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि पाकिस्तान के इलाके फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता था। ये नौजवान भी ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने के लिए तैयार बैठा था। शेख अब्बास एक जगह ट्रक खड़ा करके खाना खाने के लिए तैयारी कर रहा था। इस नौजवान ने उस आदमी से कहा, या शेख कहाँ जा रहे हो? शेख अब्बास ने जवाब दिया, मैं रियाज जा रहा हूँ। नौजवान ने कहा, मैंने भी रियाज जाना है, क्या ये मुमकिन है? आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। शेख अब्बास ने कहा, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। चनाचा खाना खाने के बाद ये लोग रियाज की जानब रवाना हो गए। शेख अब्बास ने इस नौजवान से पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं भी ट्रक ड्राइवर हूँ और काम की तलाश में रियाज जा रहा हूँ। बास इस नौजवान को कहने लगा, मेरी 3 बेटियाँ जबकि बेटा कोई नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरा ट्रक चलाओ, मैं तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह दूंगा। नौजवान शेख अब्बास की बात पर रजामंद हो गया। अब इस पाकिस्तानी नौजवान ने शेख अब्बास की नौकरी करना शुरू कर दी। नौजवान सामान को एक जगह से लोड करता, दूसरी जगह पहुँचा देता। हर महीने के आखिर में आता और पूरी रकम ईमानदारी से शेख के हवाले कर देता। वक्त गुजरता गया, नौजवान के पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। एक दिन ये नौजवान शेख अब्बास के पास आकर कहने लगा, ये तुम्हारे ट्रक की चाबियां और ये मतलूबा रकम है। मैं काफ़ी अरसे से आपकी खिदमत कर रहा हूँ। अब मेरी ख्वाहिश है मैं अपना कारोबार शुरू करूँ, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। शेख अब्बास ने प्यार से बात करते हुए कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अल्लाह के बाद मुझे तेरा आसरा है। मेरी बेटियाँ जवान है, जबकि बेटा ना होने की वजह से सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं ऐसा करता हूँ, आज से ट्रक से हासिल होने वाली रकम का आधा हिस्सा मैं तुम्हें अदा करूँगा। नौजवान शेख की बात पर राज़ी हो गया। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो शेख अब्बास से मिलने के लिए उसके घर गया तो उसे पता चला शेख अब्बास इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। शेख अब्बास की बेगम इस पाकिस्तानी नौजवान को अपना बेटा कहती। नौजवान को शेख अब्बास की वफात का इंतहाई गम हुआ। इसके बाद नौजवान ने गाड़ी की चाबियां और महीने की रकम शेख अब्बास की बीवी के सामने रख दी। कहने लगा, अम्मा, मैंने आप लोगों की बहुत खिदमत की। अब मेरी ख्वाहिश है मैं खुद का ट्रक लेकर चलाऊं, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी है। मैं आप लोगों के लिए किसी और ट्रक ड्राइवर का बंदोबस्त कर देता हूँ। अम्मा जी कहने लगी, आसिफ, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा। तुम हमारे घर में भी आ जाती हो, हमें तुम पर भरोसा है। पाकिस्तानी नौजवान ने चाबियों को मेज़ पर फेंका। कहने लगा, वो तुम्हारा ट्रक खड़ा है, तुम जानो और तुम्हारा ट्रक जाने। वहाँ से ये नौजवान अपने रूम की जानब रवाना हो गया। जुमा का दिन था। ये जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला गया। इमाम साहब अपनी तकरीर में यतीमों के हकूक़ बयान कर रहे थे। जिस घर से बाप का साया छिन जाए वो पूरा घर बेसहारा हो जाता है। उस घर के न सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं, बल्कि कराबतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, हत्ता के पड़ोसी भी हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे सूखे पत्तों की तरह समाज के सफाक कदम में रोंदने के लिए छोड़ देते हैं। यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन, खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यारो मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ उसने सलूक किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से उसने सलूक की तलकीन की है। अल्लाह ताला फरमाता है, माँ बाप, कराबतदारों, यतीमों, महताजों, हमसायों, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे गुलाम हैं सबके साथ एहसान करो।
आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे ये तमाम बातें मेरे लिए नाजिल हुई हूँ। जुमा की नमाज पढ़ने के बाद ये नौजवान वापस उस बेवा औरत के घर की जानब चल पड़ा। घर पहुंचकर इसने उस बेवा औरत को कहा, मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। मैं अब तुम्हारा बेटा बनकर घर की तमाम जिम्मेदारियां उठाऊंगा। बेवा औरत नौजवान की इस अमल से बहुत ही खुश हुई। अब इस पाकिस्तानी नौजवान आसिफ ने औरत के कारोबार को वसी करना शुरू कर दिया। अल्लाह का करना यूं हुआ, इसने दमाम में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना ली। जबकि औरत की 2 बेटियों की शादी की। आसिफ को हर कोई शेख अब्बास का बेटा तस्वर करता। एक दिन शेख अब्बास की बीवी ने इस नौजवान से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहती हूँ। नौजवान बहुत खुश हुआ, उसने रजामंदी का इजहार कर दिया। चनाचा दोनों की शादी हो गई। वक्त गुजरता गया, दोनों की शादी को 5 साल का अरसा हो गया, मगर ये दोनों औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। मोहम्मद आसिफ अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान भी आता रहा और मुख्तलिफ डॉक्टरों से इलाज भी करवाता रहा। दोनों की रिपोर्ट से ठीक होने के बावजूद भी डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इन दोनों में किसको प्रॉब्लम है। 2005 का रमज़ान का महीना आ गया। इन्होंने पूरा रमज़ान मक्का में गुजारने का फैसला कर लिया कि सहरी और अफ्तारी बैतुल्लाह के अंदर करेंगे और अल्लाह के हजूर रो रो कर दुआएं करेंगे। रमज़ान के पहले दिन इन्होंने रो रो कर अल्लाह से दुआएं की, या अल्लाह में नेक औलाद से नवाज दे, तो वाद है तेरा कोई शरीक नहीं, हम तुझसे मदद मांगते हैं। ये जगह तो खुद फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे जो कुछ मांग रहे हैं इन सब को वो अता कर दो, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। इन लोगों ने 30 रोजे खाना काबा में गुजारे। जब घर वापस आए तो आसिफ की बीवी अमीर से थी। इन लोगों के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिनको इन लोगों ने कुरान का हाफिज आलम बनाया। दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने मोहम्मद आसिफ को ना सिर्फ दौलत बल्कि एक खूबसूरत बीवी और औलाद से भी नवाजा। यूँ आसिफ दमाम का एक अमीर आदमी बन गया। एक छोटी सी नेकी इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। दोस्तों, अगर तुम दुनिया में अमीर बनना चाहते हो तो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो, खुद पर उनको तरजीह दो। जो दिल दूसरों की तकलीफ पर बेचैन हो जाए उस दिल में अल्लाह रहता है। सहाबा कराम का क्या अंदाज़े ज़िंदगी था। अगर जंग होती प्यास की शिद्दत में अपने भाई का ख्याल रखते, अगर फाके होते तो बकरी की सिरी अपने भाई को बेच देते। पहले वाला दूसरे को, दूसरे वाला तीसरे को, इस तरह वो सिरी वापस आ जाती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, तू मेरी राह में माल खर्च कर, मैं तुझे माल दूंगा। फरमाया, अल्लाह के हाथ भरे हुए हैं, रात दिन खर्च करने से भी खाली नहीं होते। फरमाया, तुम लोगों ने जमीनों आसमान की पैदाइश को नहीं देखा? अल्लाह ताला उस वक्त से लोगों को दे रहा है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं आई।